बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। हमारा प्रश्न तीसरा है, व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से शलाका ने 10.5 10 सही 1/2, इसको हम 10.5 पैर कर पढ़ते हैं, प्रश्नप्रभु की दर से 8,000 रुपये कर्ज लिया। तो 2 वर्ष के पश्चात कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे क्लियर है, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसे कितना ब्याज भरना पड़ेगा, अर्थात हमें चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अन्य प्रश्नों की तरह इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। 10.5 प्रश्नप्रभु से 8,000 रुपये कर्ज लिए, तो कर्ज मतलब मूलधन, हमको यहाँ मूलधन पता है, मूलधन मतलब P, ये है 8,000 रुपये। अब 10.5 समय है N, 2 वर्ष, दर मतलब R, ये है 10 सही 1/2। बच्चों 10 सही 1/2 को हम 10.5 भी लिख सकते हैं। 10 और आधा, इसको हम आधा ही पढ़ते हैं ना 1/2 को, तो 10 और आधा कितना हो गया 10.5। 10.5 को हम 10.5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्लियर है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ब्रैकेट में CI, इसको हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले बच्चों आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, A माइनस P। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भी मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र लगाते हैं, A बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 घाते N। हमने सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद हम इंफॉर्मेशन डालते हैं सारी। A बराबर P मतलब मूलधन हमको दिया है 8,000, कोष्ठक में 1 + R है 10.5/100, कोष्ठक में N है हमारा 2। बच्चों सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जब भी दशमलव वाला सवाल होता है, हमने 14.1 की सारणी में दशमलव वाले सवाल को हल किया है। आप सबसे पहला काम दशमलव को हटाने का करिए। एक नंबर पे दशमलव हटाने पर नीचे एक 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो A बराबर 8,000 कोष्ठक में 1 + यहाँ से दशमलव हमने निकाल दिया तो 105 हो गया, और एक 0 नीचे बढ़ गया तो ये 1,000 हो गया। ये दोनों 5 के पहाड़े में कटेंगे, 5 दूनी 10, 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैंसिल करने से। 8,000 1 + 21/100 घाते 2, ये हमारा बचा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 8,000 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें हमेशा की तरह 13 गुणा 200 एकम 200, 200 + 21 मतलब 221, 221 बटे में क्या बचेगा 200 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये 8,000 आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, 221/200, तो इसको हम लिखेंगे 221/200 गुणे 221/200। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, एक ये 3 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दहा में 20। अगर इसको हम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 भी करते हैं तो ये दशमलव यहाँ पर रह ही जाएगा। इससे सिंपल तरीका है कि 4 गुणे 221/10। बच्चों आप जानते हैं अगर बटे में 10 है, फिर से एक बार हम कैंसिलेशन देखते हैं। ये 2 0, ये 2 0 से कट, ये तीसरा 0, ये तीसरे 0 से कट, फिर 2 चौक 8 और 2 दहा में 20। बटे में 10 का मतलब होता है बच्चों कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन को एक नंबर से दशमलव लगा सकते हैं। तो 221/10 को हम एक नंबर पे क्या लग जाएगा दशमलव, और 10 निकल जाएगा और ये बचेगा 221। अब हमें इन सब का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जैसे हम 221 का पहले 4 में कर लेते हैं, 221 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इसमें 221 का गुणा हमें फिर से करना है।
चलिए 1 4 1 अट्ठे 8 1 अट्ठे 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, फिर 2 चौक 8 6 7 1 4 8 8 16 का 6 हासिल गया 1, 16 16 6 22 1 23 का 3 हासिल गया 2, 7 2 9 6 15 का 5 हासिल गया 1, 8 1 9 1 1 9 5 3 6 4। एक नंबर पे इसमें दशमलव है, इसलिए एक नंबर पे दशमलव लग जाएगा। तो ये हमको मिलेगा 1953.6.4, इतने रुपए हमको मिलेंगे। बच्चों इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 2 भी बचा है, ये 2 भी कैंसिल होगा, तो 2 1 कम 2 और ये 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल होगा और इस 4 की जगह पे ये 2 आएगा। इसका मतलब ये गुणा जो है वो गलत है। इसको मैं फिर से गुणा करता हूँ। तो बच्चों 2 का 22.1 में गुणा करेंगे और जो आता है उसका 221 में गुणा करेंगे। तो इन सब का गुणा करने पर हमें मिलता है 97,097,682। क्या मिलता है? 97,682। एक प्लेस पर दशमलव है, इसलिए एक प्लेस पर यहाँ भी बच्चों दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मतलब मिश्र धन मिला है 9,768.22 मतलब 20 पैसे। ठीक है बच्चों। अब चूंकि हमको प्रश्न में साफ साफ लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसलिए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को हम ए से लिखते हैं, आप जानते हैं। 9768.2 में से मूलधन हमारा है 8,000 रुपये। 8,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 9768.2 में से 8,000 माइनस करने पे मिलता है 1768.2 रुपये। आया बच्चों समझ में? तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अब चूँकि शाब्दिक प्रश्न है तो इसमें फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 वर्ष के पश्चात कर्ज वापस करते समय उसे 1768.2 रुपये ब्याज भरना पड़ेगा। इस प्रकार ये बच्चों सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका हम PDF आपको भेजेंगे, जिससे देखकर आपको लिखना है। तो ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है।